नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आगामी विधानसभा चुनाव, इसको लेकर के हर पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और इसी बीच जो सबसे बड़ा ज़्यादा पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं और जिनका नाम सबसे ज़्यादा लोगों के सामने आ रहा है वो हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर एक कुशल राजनीतिकार हैं और इसके साथ ही जो है अब वो एक पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिए हैं कि हम पार्टी बना रहे हैं और उसका नामकरण भी करेंगे। और वो गांधी जयंती के दिन, जिस दिन की उन्होंने जन स्वराज पदयात्रा का शुरुआत की थी, उसी दिन वो पार्टी का भी ऐलान करेंगे। तो अब इसी बीच हमारे साथ जो है इस मुद्दे पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ हैं। इनसे जुड़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि आखिर इनको क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या इनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद गौरव। सर, सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव तो बीत गई। अब इसमें था कि प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव में भी आने वाले हैं और कुछ सीटों से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब विधानसभा चुनाव है तो इससे पहले ही वो है तैयारी में लगे हुए हैं और इससे बहुत पहले जो है वो अपना एक पदयात्रा शुरू कर चुके थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि गांधी जी जो है पदयात्रा शुरू किए थे तो वो अंग्रेज़ों को भगाए। अब प्रशांत किशोर या फिर इनके जो भी चहेते हैं, इनके जो भी शुभचिंतक हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ से राजद हो या बीजेपी हो, इनको पूरे तरीके से साफ कर देना है। तो इस पे क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? प्रशांत किशोर चीज़ों को सुलझा कर लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं कि आखिर इतने दिनों में जनता के लिए कोई काम नहीं किया गया जी। जितनी भी योजनाएं लाई गई वो फलीभूत नहीं हो पाई जी। वो ढाक के तीन पात हो गई। दूसरा क्या है कि प्रशांत किशोर ने जो टारगेट किया है, पहला टारगेट मुसलमानों को उन्होंने किया है अपनी ओर खींचने का। तो वो सिर्फ अभी राजद के खिलाफ बोल रहे हैं जी। ये इसका बड़ा मायने ये है कि उनका कहना है कि राजद जो है वो मुसलमानों को अपना पेट मान लिया है कि मुसलमान अगर वोट देगा बिहार में तो राजद को वोट देगा। तो उनका लक्ष्य है कि अगर मुस्लिम वोट हमारी ओर मुड़ जाता है जी, कई मुस्लिम नेताओं को भी शामिल किए हैं, तो मुस्लिम वोट अगर हमारी ओर मुड़ जाता है तो एक बड़ा वोट बैंक के अल्पसंख्यकों का झुकाव हमारी ओर आ जाता है और कुछ बुद्धिजीवी, जिसमें जात पात नहीं, बुद्धिजीवी हमारी ओर मुड़ जाते हैं तो कुछ अच्छी स्थिति हमारी हो जाएगी। जनता के बीच एक सरकार कई वर्षों से, मान लिया जाए ये अब मैंने नीतीश कुमार का 18-20 वर्षों का शासनकाल हो जाएगा तो मोनोटोनस हो गया है जनता के बीच। दूसरा, कुछ चीज़ें दिखने वाली चीज़ें जैसे फ्लाईओवर, कुछ सड़कें, ये मुख्य रूप से ये मोटा मोटी चीज़ें दिखा के वोट लिया जा रहा है, जबकि मूल रूप से जैसे कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में एक बच्चा पहले क्लास से कॉलेज तक चला गया जी, नौकरी की ओर चला जाएगा, बावजूद उसको कुछ मिला नहीं। उसकी शिक्षा, जो सरकारी शिक्षा है या स्वास्थ्य है, जो मूल है जी होना चाहिए जनता के लिए, वो दोनों चौपट है। न शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ। अगर आपको इलाज कराना है तो आपके पास अगर पैरवी नहीं है तो सरकारी अस्पताल में उचित इलाज नहीं होगा जी, आपको दवा नहीं मिलेगी। शिक्षा की स्थिति है कि विद्यालय में क्या पढ़ाई हो रही है, कोई भी आदमी अभी सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। दूसरा, जहाँ भी जो भी व्यवस्था की जा रही है केवल वो कागजों और अखबारों में है, केवल घोषणाएं हो रही है। जैसे कि यातायात व्यवस्था है जी, शहर की देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था देख लीजिए, तरह तरह के डीजीपी बदल रहे हैं, एसपी बदल रहे हैं, जिलाधिकारी बदल रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ सुधार नहीं हो रहा है। आम जनता को भेड़िया की तरह रगेदा जा रहा है जी। सड़क पर अगर जा रहे हैं साहब तो जैसे लगता है कि आम आदमी की कोई कीमत नहीं है, उसको धकेला जा रहा है सड़कों पर से।
सायरन बजाते वो निकल जा रहे हैं। तो इन कल्चरों से प्रशांत किशोर जो है प्रदेश को निकालना चाहते हैं। अभी जैसी उनकी घोषणाएं हैं, अब उनको अवसर मिलेगा, क्या करेंगे ये तो समय बताएगा। वो तो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में भी अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके बारे में जो भी खर्च होगा वो हम देंगे। उनकी घोषणा है कि प्राइवेट स्कूल में भी माने शिक्षा फ्री होगी जी। अब क्या उनका है, जैसे अभी उन्होंने चर्चा की कि जैसे न्यूजीलैंड भ्रष्टाचार मुक्त है, उस ढंग का भ्रष्टाचार मुक्त हम करेंगे, वैसा नहीं भी करेंगे तो कम हो जाएगा भ्रष्टाचार। मीन्स एक शुरुआत। तो अभी लोग जो है, मेन बात क्या है कि जैसे जितनी भी पार्टियां अभी जो सरकार में हैं, जैसे कि अभी एनडीए की सरकार है, दूसरा यहाँ राजद कांग्रेस की महागठबंधन या इंडी गठबंधन जो उसको नाम दिया जाए बिहार में, ये दोनों सरकारों से जनता ऊब गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी उपचुनाव हुआ था, उसमें बीमा भारती हार गई, जदयू के हार गए कैंडिडेट और निर्दलीय जीत गया जी। तो या पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए। तो एक आदमी के मन में एक भाव है कि अगर पात्र अच्छा है तो हम लोग तीसरा विकल्प देखें जी। इन दोनों का कार्यकाल देख लिया, इन दोनों की व्यवस्था देख ली, इन लोगों का लॉ एंड ऑर्डर देख लिया, तो जनता भी चाह रही है कि अब तीसरा विकल्प आए जो हम लोग को कुछ राहत मिले जी। और लगता है कि पहला कार्यकाल अच्छा रहता है। एक कार्यकाल जिसका भी रहता है वो अपने को अच्छा साबित करने में, शुरू में नीतीश कुमार के कार्यकाल जो पहला कार्यकाल था उसमें कुछ काम हुआ, ये दिखाने के लिए कि हम कुछ अच्छा करेंगे। तो एक कार्यकाल हो सकता है प्रशांत किशोर का भी अच्छा हो, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा। जनता चाह रही है, तीसरा विकल्प तलाश रही है, उसका लाभ प्रशांत किशोर को मिल सकता है। दूसरा, प्रशांत किशोर योजनाबद्ध काम कर रहे हैं कि कैसे हमको, चूंकि रणनीतिकार रहे हैं जी, इस मामलों के विशेषज्ञ हैं कि कैसे हम जनता तक पहुँचें। और 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार को बताने वाले भी माने जाते हैं कि प्रशांत किशोर ने ही उनको बताया था कि 7 निश्चय है, जिसमें नल जल भी है और भी कई योजनाएं हैं। तो इन चीज़ों को वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हम जनता की भावनाओं को कैसे सहला सकते हैं और उनको अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं जी। और जात पात से थोड़ा ऊपर उठ के बात करते हैं कि हम जात पात की बात नहीं करते हैं, लेकिन अंदर खाने इन समीकरणों का वो ध्यान रख रहे हैं कि कहाँ कहाँ वोट है, उन लोगों को हम अपने साथ जोड़ें जी। मीन्स वो एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं जी। तो भी आप यहाँ पे सुन रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है बिहार के लिए एक अच्छा कोशिश शुरू कर रहे हैं, और उनका ये जो कोशिश है किस तरीके से विकास करती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर का जिस तरीके से बदलाव का ये नारा है वो हो सकता है, क्योंकि कोई भी अगर पहले कार्यकाल में आते हैं तो वो अच्छा विकास का काम करते हैं, तो हो सकता है कि अगर प्रशांत किशोर भी आते हैं तो वो अच्छा काम करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए हमारे चैनल द टुडे बिहार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।